क्योंकि बहन जी को जो अनुभव है उत्तर प्रदेश चलाने का, ना वो अखिलेश यादव को है और ना ही बाबा को है। बाबा तो फेल हो गए भाई, बाबा तो फेल हो गए। उनके राज्य में तो ठोको सरकार है, रोको है ठोको। अखिलेश जी पहले ही देख चुके हैं, अखिलेश जी को सब लोग, वो फेलियर मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर कोई इस देश को, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को कोई बचा सकता है तो बहन कुमारी मायावती बचा सकती हैं। जब बहन जी का शासन होता है तो सबको न्याय मिलता है, न्याय का राज होता है वहाँ पे, सबको रोजगार मिलता है, सबको एजुकेशन मिलता है, सबको वहाँ पर सुविधाएं मिलती है, सम्मान मिलता है। और वही पुलिस वाले जो आज पुलिस वाले रोको ठोको की बात करते हैं, वही पुलिस वाले लाइन में लग जाते हैं, वही सब लोगों से पूछते हैं कि आपके क्या समस्या है। और आज तो थाने में जाओ तो जाति सबसे पहले पूछी जाएगी आपकी। तो हमें बहन जी का शासन चाहिए या हमें ऐसे लोगों का शासन चाहिए जिनके शासन में बेईमानी होती है, जिनके शासन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भूमाफिया बताया जाता है, जिनके शासन में जो बहन कुमारी मायावती ने SC ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन किया था तो अखिलेश यादव ने उनको डिमोशन करने का काम किया था। और 5 साल 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्कों में एक बल्ब तक नहीं जला। तो वो कैसे दलित के वो हो सकते हैं। तो अपना समाज ने तो बिल्कुल मन बना लिया है कि 2022 में एक भी वोट किसी को नहीं देनी है, सारी की सारी वोट बहन कुमारी मायावती को देनी है। हाथी का बटन दबाना है और बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। अब वो 400 पे अपने कैंडिडेट उतारे या कितने पे उतारे, उनकी मर्जी है। चंद्रशेखर जी हैं, वो कार में से तलवार दिखाते हैं, बंदूक लेते हैं, जबकि कांशीराम जी को वो फॉलो करते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन कांशीराम जी तो खुद साइकिल पर चले थे, मिशन चला था उन्होंने, तो कितनी मेल खाती है उनकी विचारधारा। अब ये तो बंदूक लेते हैं, तलवार लेते हैं, तो उन्हीं से जाके पूछिए कि क्या लेते हैं। पर हम संविधान के साथ में रह के संविधान की बात को समाज में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक ही माध्यम है, वो एजुकेशन माध्यम है। हमारे नौजवान अगर पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो वो अच्छी नौकरियों पर जाएंगे और इस सिस्टम को समझ पाएंगे। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। तलवारों से आज की डेट में युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। आज का युद्ध है वोट की लड़ाई है। हमारी वोट सबसे ज़्यादा है। हम 22% उत्तर प्रदेश में इंटैक्ट वोट है हमारी, जो कहीं नहीं जाती है, कैडर वोट है हमारी। उसके हमें 10% वोट और मिल जाए। जैसे ब्राह्मण समाज अब की बार हमारे पास आ रहा है, महिला हमारे साथ आ रही है, OBC हमारे साथ में आ रहा है और मुस्लिम हमारे साथ आ रहा है। तो अब की बार बहन कुमारी मायावती के पूरे चांस हैं कि बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुखिया बनेंगी। अखिलेश जी छोटे भाई मान कहाँ रहे हैं उनको। अब तुम जबरदस्ती किसी के गले में पड़े रहो कि मैं छोटा भाई बना लो, छोटा भाई बना लो। पूरे देश के सामने पता लग गया है कि उनकी मानसिकता क्या है। और इन चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे दलित समाज के नौजवानों का मनोबल जो नीचे गिराने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, इनको शोभा नहीं देती है वाली बात। वो आप रो रहे हैं टीवी पर बैठ कर, अब डेली अब तो रोएंगे ही ना। रो इसलिए नहीं रहे कि वो दलितों की चिंता है, रो इसलिए रहे हैं कि जो उनका एक मौका मिला था MLA MP बनने का, MLA बनने का, विधायक बनने का या सांसद मंत्री बनते, अब वो मौका चला गया। समाज तो उनको वोट देने वाला नहीं है। वो तो समाज के खातिर ठुकराया ना उन्होंने। अच्छा, समाज के खातिर ठुकराया, समाज के खातिर ठुकराया तो समाज की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। क्यों नहीं कहते कि हम बहन कुमारी मायावती को 5 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। हिस्सेदारी चाहिए ना उनको, हिस्सेदारी है नहीं यहाँ पे। बहन कुमारी मायावती हिस्सेदारी नहीं देती क्या? बहन कुमारी मायावती काम नहीं करती क्या? वो 403 पे लड़े हैं, 200 पे लड़े हैं, उनका मामला है, उनकी पार्टी है, हम क्या कह सकते हैं। पर जो समाज के नौजवान उनके साथ लगे थे, उनका असली चेहरा पहचान चुके हैं कि उनका असली चेहरा क्या है। उनको सिर्फ राजनीति चाहिए, कोई सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधारा है उनके अंदर नहीं है और क्लियर हो गया सब कुछ। तो ये जनता है, सब जानती है। शोर मचाना, सड़क पर जाकर शोर मचा देना, लड़ाई लड़ना नहीं होता है। लोगों को जेल में डालना, लोगों के ऊपर मुकदमे लगवा देना, ये समाज की लड़ाई नहीं होती है। नौजवानों पर, हापुड़ के नौजवान हैं, उनकी नौकरी लगने वाली थी, मगर जब वेरिफिकेशन आई तो उन पर मुकदमे थे तो उनकी नौकरी नहीं लग पाई। तो नौजवानों को मुकदमे लगवाकर जेलों में डलवाने का काम, ये कोई समाज का काम है क्या? तो वो खुद भी जेल जाते हैं ना। हाँ, तो खुद भी जेल जाने की जरूरत क्या है? आप संविधान में रह के संविधान के माध्यम से काम करें ना। अपनी बात को संवैधानिक रूप से कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपको कहने के लिए। आप सिर्फ शोर मचाकर ये साबित करना चाहते हैं कि आपसे बड़ा कोई नेता नहीं है, ये गलत बात है। आपसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो समाज के विषय में सोचते हैं, समाज कैसे ऊपर उठे इसके बारे में सोचते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर तक कैसे पहुंचा जाए इसके विषय में सोचते हैं। अरे भैया, बीजेपी को क्यों रोकना चाहते हो? अपनी सरकार बनाओ ना। हम कब तक रोकते रहेंगे किसको? हम अपनी सरकार कैसे बनाएंगे? हम अपनी सरकार बनाएं। हमें बीजेपी से क्या लेना, सपा से क्या लेना? हमें तो बहुजन समाज पार्टी से लेना। हमें तो हमारी ताकत है ना। मानव काशीराम साहब अगर ऐसे सोचते तो क्या पार्टी बना पाते?
तो वो भी तो बहन अपने कुमारी ही बड़े भाई हैं। बहन कुमारी मायावती बड़े भाई तो बना रहे भाई, बड़े भाई मान, छोटा भाई मानना कहाँ वो। सब बेकार की बात है। उनको ठेका दे रखा है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना, बहन कुमारी मायावती के विरोध में काम करना। किसने ठेका दिया? मनुवादी लोगों ने ठेका दे रखा है, जो चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में सामाजिक परिवर्तन की एक सोच भी है, महापुरुषों की सोच है। उस सोच को जैसे जैसे वो सोच आगे बढ़ती है, क्रांति आती है, उस सोच को ये धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जब वो आंदोलन करते हैं तो सड़कों पर मुकदमे लगवाते हैं, और जब राजनीति करते हैं तो पूरे दलित समाज के नौजवानों को मनोबल नीचे गिराने का, सिर नीचे झुकाने का काम करते हैं। तो उन पर राजनीति करनी नहीं आती है, उनको घर में बैठना चाहिए, अपने बीवी बच्चों के साथ में खुश रहना चाहिए। क्यों वो राजनीति, उनकी तो शादी भी नहीं हुई है। परिवार के साथ में रह के, अपने परिवार के साथ में रह के उनको खुश रहना चाहिए। क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं? तुमने ठेका ले रखा है क्या? जब तुम पर नहीं आती राजनीति करनी, जब तुम पर नहीं आता कुछ काम करना, तो क्यों जरूरी है कोई काम करना? और लोगों को मौका पर दीजिए। यही आरोप तो आप पे भी लगते हैं कि बीएसपी को कुछ नहीं आता, उन्होंने सरेंडर कर दिया, ना राजनीति कर रहे ना कुछ। बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज़्यादा प्रत्याशी अब तक मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी के नौजवान वोटिंग का समय आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बस कैसी वोटिंग का समय आए, कैसी वो डेट आए, हाथी पे मोहर लगेगी, और इतनी मोहर लगेंगी आपको देखना कि हम पूर्ण बहुमत में सरकार लेकर आ रहे हैं। 2007 में भी इन लोगों ने टक्कर में नहीं बताया था हमको, मगर 2007 में हम पूर्ण बहुमत में आए। ऐसे ही 2012 में ये हमें टक्कर में नहीं दिखा रहे हैं, कभी टक्कर में नहीं दिखाएंगे हमें, क्योंकि दलित तो इनके टक्कर में नहीं है ना। कभी दलित के घर कभी खाने जाते हैं, कभी दलित का अपमान करते हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती को ये घृणा करते हैं ये लोग। मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो बहन कुमारी मायावती के शासन को पसंद करते हैं, जो बहन कुमारी मायावती की जो इच्छा शक्ति है उसको पसंद करते हैं, और उनके लॉ एंड ऑर्डर को पसंद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, अखिलेश को अपना नेता मान लो तो क्या दिक्कत है, वो भी तो पिछड़े ही हैं। जिनको मानना मानो, और उनके घर में तो टूट हो रही है, वो अपने घर में तो इकट्ठे कर नहीं पा रहे हैं। अभी उनकी जो भाई की जो पत्नी है वो अभी बीजेपी में चली गई है। ये बीजेपी में आते जाते रहते हैं, बीजेपी के साथ लोग रहते हैं, ये दंगे कराते हैं। उनको मुसलमानों आप की, मिले हुए हैं बीजेपी से, उनको मुसलमानों की पॉलिटिक्स सूट करती है, और इनको हिंदुओं की पॉलिटिक्स सूट करती है। तो जिन्ना की बात कौन करेगा? जिनको मुसलमानों की बढ़ती है। मुसलमानों को डराओ, क्योंकि भाई मुसलमान अगर हमें वोट नहीं देंगे तो भैया आरएसएस वाले, बीजेपी वाले तुमको खा जाएंगे। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग ये समाज को कुछ नहीं दे सकते हैं, अच्छा माहौल नहीं दे सकते हैं। 2012 से लेकर और 2017 तक अखिलेश जी की सरकार थी, सबसे ज़्यादा दंगे हुए, मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशान हुआ, नौजवान सबसे ज़्यादा परेशान हुआ, और दलित की तो छोड़ो ही मत तुम, उसका सब कुछ ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो ये किसी के नहीं है, ये लोग ये सत्ता के लोग हैं बस। बहन कुमारी मायावती बहन कोई हिस्सेदारी नहीं देते हैं, सिर्फ उनकी वोट लेते हैं। बहन कुमारी मायावती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात सिर्फ कहती नहीं है, उसको साबित करके भी दिखाती हैं। तो बहन जी ने सबको एक समान शिक्षा, एक समान रोजगार और एक समान न्याय देने का काम किया है। तो इसलिए मेरी सब पूरे जो उत्तर प्रदेश की जनता है उससे अपील है कि अब की बार 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बना दीजिए। पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो खुशहाली से झूम उठेगा। मीडिया में एक खबर नहीं है बीएसपी की, आप कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। मीडिया उनकी है, देखो मीडिया तो उन लोगों की है, करोड़ों रुपया लेके मीडिया एक नैरेटिव तैयार करना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी कभी रेस में नहीं है। जिस पार्टी की 22% वोट आती है, जिस पार्टी का एक इंटैक्ट वोट है, कैडर वोट है, उसको तुम रेस में नहीं दिखा रहे, और जो 6% लोग उनको तुम रेस में दिखाने का काम कर रहे हो। तो मीडिया वायस है, मीडिया बेईमानी करती है। मीडिया कभी नहीं चाहती, एक मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि एक संविधानवादी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे। अगर बहन जी सत्ता पर बैठ जाएंगी तो बहन जी जो महापुरुष हैं, न्याय है, समता है, मैत्रिक है, बंधुत्व है, उसका काम नहीं करेंगे क्या बहन जी? बहन जी संविधान को सुरक्षित नहीं करेंगे? बहन जी ने कहा भी है, सिर्फ सड़कों पर आंदोलन करने से आप संविधान को नहीं बचा पाएंगे। आप जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक अपना मुखिया नहीं बनाएंगे, जब तक आप संविधान को नहीं बचा पाएंगे। यही तो चंद्रशेखर कर रहे थे, वो बीजेपी को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अखिलेश यादव के यहाँ वो क्या कर रहे थे सबको पता है, वो क्या कर रहे थे सबको पता है। ये मेरा मुंह मत खुलवाइए बार बार, सबको पता है क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे बताइए? वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे थे, जो सीखी नहीं रोटियां। वो सिर्फ राजनीतिक अपनी चमकाना चाहते हैं, उनको कोई किसी से कोई लेना देनी है। उनके जो आसपास के जो लोग हैं ना, जिनको जेल में भिजवाने का काम किया था, वो उनके भी सगे नहीं है। वो इंसान किसी का सगा इंसान नहीं है, वो किसी भी वक्त किसी को धोखा दे सकता है।
किसी भी वक्त किसी को धोखा दे सकता है। आपको धोखा दिया क्या? नहीं, हमको कौन धोखा देगा? हमने तो खून ठुकरा का है, हम तो ठुकरा के आ गए, हम तो छोड़ के आ गए उनको, हमने तो फेल करके आ गए उनको, हमने तो फेल कर दिया था। क्योंकि हमें ऐसे इंसान पसंद हैं जो मान सम्मान से ज़िंदगी जीते हों, जो दूसरे का सम्मान करते हों। ऐसे इंसान की बिल्कुल भी हमें परवाह नहीं है, ना उनका हमें कोई दुख है कि जो इंसान को नहीं समझ पाते हैं। वो तो स्वाभिमान की बात करते कोई स्वाभिमान ही नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है। अब सब कुछ लूट गया तो स्वाभिमान की बात करें। जब स्वाभिमान के यहाँ 2 महीना से उनके चौकटों पे आप सर रगड़ रहे थे, हैं नाक रगड़ रहे थे, कहाँ गया था तुम्हारा स्वाभिमान? हैं ओपन मीडिया के अंदर रोते हो, कहाँ तुम्हारा स्वाभिमान? कहाँ तुम्हारे स्वाभिमान? 2 सीटों के लिए तड़प जाते हो, कहाँ तुम्हारा स्वाभिमान भैया? कहाँ तुम्हारा स्वाभिमान? बताइए ना आप लोग। ये सब बेकार स्वाभिमान है, ऐसा स्वाभिमान किसी को नहीं चाहिए। हम वो लोग हैं इस देश के अंदर, उस माननीय काशीराम और बहन कुमारी मायावती के हम फॉलोवर हैं, जिन बहन कुमारी मायावती ने अपना इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा दे दिया था, बहन जी ने सारंगपुर के माध्यम से अपना इस्तीफा दे दिया था। हम वो लोग हैं। ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये तो सत्ता के लिए रो पड़ेंगे। ये जेल भी तो जाते हैं सर, जेल अपनी गलती के लिए जाते हैं जेल। आंदोलन तो हमने भी करे हैं, सारे आंदोलन हमने भी करे हैं, हम तो एक बार भी जेल नहीं गए।